माँ अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय विवाह से पहले भाग्यवान होते हैं या विवाह के बाद भाग्यवान बनते हैं। कैसे जिसी जातक की लगन कुंडली में सप्तमेश अथवा शुक्र तीसरे भाव में बैठे हों, छठे भाव में, 10वें भाव और एकादश भाव में बैठे हों तो वह जातक का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के सप्तमेश तुला राशि का स्वामी शुक्र देवता अगर तीसरे भाव और छठे भाव, 10वें भाव और एकादशवें भाव में बैठे हों तो विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन में सप्तमेश वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देवता। मंगल अगर तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अगर बैठे हैं तो वह जातक बंधु व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन के सप्तमेश बृहस्पति देवता होते हैं। बृहस्पति देवता अगर तीसरे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अगर बैठे हैं तो मिथुन लगन के जातक का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे कर्क लगन की कुंडली हो तो कर्क लगन के सप्तमेश शनि देवता होते हैं। शनि देवता या अथवा शुक्र तीसरे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में और 10वें भाव और 11वें भाव में बैठे हों तो कर्क लगन के जातक का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे सिंह लगन की कुंडली है आपका। सिंह लगन की कुंडली का सप्तमेश शनि देवता कुंभ राशि होती है तो कुंभ राशि का स्वामी शनि देवता अथवा शुक्र देवता तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बैठे हैं तो सिंह लगन की जातक का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। जैसे कन्या लगन की कुंडली है आपका। कन्या लगन का सप्तमेश बृहस्पति देवता मीन राशि का स्वामी बृहस्पति देवता अथवा शुक्र देवता तीसरे भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों, 10वें भाव में बैठे हों और 11वें भाव में अगर बैठे हैं तो कन्या लगन की जातक का विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं। ऐसे जातक विवाह के बाद भाग्यवान होते हैं, परंतु 22वें अथवा 23वें वर्ष में वे अपने बल से, अपने दिमाग से, बुद्धि से, पराक्रम से धन का आगमन होने लगता है। आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अंगूठे के निशान पर ज़रूर दबाएं। आगे माँ भवानी आपका मंगल करें।